और रविंदर सिंह भाटी जिसको आप पूर्व भाजपा का कह रहे हो, ये दोगला आदमी है। आया राम गया राम वाला। हम पागल थोड़े हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं और इस तरीके के आदमियों को जीता करके विस्फोटक स्थिति ला देंगे यहाँ। नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा। हमारी टीम इस समय पहुंच चुकी है राजस्थान के एक ऐसे विधानसभा में जो पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय बना है। यह बाड़मेर जिले के अंतर्गत आता है और इसका नाम है सीऊ विधानसभा। निर्दलीय उम्मीदवार उठ गए हैं रविंद्र सिंह भाटी। युवाओं में उनका क्रेज ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसे में यहाँ से लोगों से बात करते हैं जो यहाँ की राजनीति को करीब से देखे हैं। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि इनके हॉट सीट का क्या माहौल है। आपकी तरफ से अभी एक युवा नेता उठ रहा है रविंद्र सिंह भाटी, तो क्या लग रहा है इस बार युवा का माहौल है या पुरानी राजनीति, जो इसके पास राजनीति का कई सालों का अनुभव है, उसका दबदबा? और रविंदर सिंह भाटी जिसको आप पूर्व भाजपा का कह रहे हो, ये दोगला आदमी है। आया राम गया राम वाला आदमी है। ये आदमी किसी काम का नहीं है। इसका कोई आप युवा हैं, आपका वोट किधर जा रहा है? रविंद्र सिंह भाटी कहते हैं कि युवा मेरे साथ है, सोशल मीडिया तक ही उनका क्रेज है या और यहाँ का एक मुख्य मुद्दा ये है कि ये बॉर्डर सट्टा इलाका है। इसमें वोट देश हित में जाएगा वो काम आएगा। हमारा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा। बॉर्डर पे बैठ एक मिनट, क्या करें? हम पागल थोड़े हैं जो बॉर्डर पे बैठे हैं और इस तरीके के आदमियों को जीता करके विस्फोटक स्थिति ला देंगे यहाँ। एक मिनट, आप बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ऐसे आदमी को विस्फोटक, क्या कारण है? क्या वो देश के नागरिक नहीं है कि उनके जीतने से विस्फोट हो जाएगा? नहीं, विस्फोटक स्थिति ऐसे हो जाएगी कि साहब एक जवाबदार आदमी नहीं आएगा। ऐसे युवाओं के हाथ में भविष्य थोड़े दे सकते हैं जो। सर, आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि बॉर्डर इलाके में युवा के हाथ, देश की सेना जो है वो भी युवा है। देश की बॉर्डर की सेना युवा। आखिर प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि हमारी देश की सबसे ज्यादा आबादी युवाओं का, युवा के हाथ में। हमारा की बात अलग है। युवा की मेरी बात सुनो साहब, देश की जनता में भी युवा है, सबसे ज्यादा सेना है। को और इसको साथ में क्या कर रहे हो? वो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कह नहीं, रहे हैं आप युवाओं की बात कर रहे हो। युवा राष्ट्रभक्त युवा, जो राष्ट्रभक्त युवा है, जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हैं, राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, हिंदुत्व में विश्वास करते हैं। हम वो लोग हैं। हम इस तरीके के लोग नहीं है जो राष्ट्र उसका दुपट्टा फेंक करके आके भागी खड़े हो गए। तो क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले ही राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं और देश का कोई नागरिक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का मेन जो 5 सिद्धांत है वो राष्ट्रवाद का सिद्धांत है। और राष्ट्रवाद का सिद्धांत छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के सामने जो खड़ा हो गया उसको हम राष्ट्रवाद। अभी जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा फेंक करके, दुपट्टा फेंक करके बागी हो गए। मौलिक अधिकार है अपने चुनाव लड़ना, मौलिक अधिकार है जिसको मन पसंद करे उसे वोट देना। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को करने तो देशद्रोही है, वो राष्ट्रवादी नहीं है? पार्टी ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं थी ना इनको। तो हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, हमें मालूम है कि हम कैसी स्थिति में जी रहे हैं। अब इस तरीके के लोगों को हम जिताएंगे तो हमारा भविष्य नष्ट हो जाएगा। हमारा आगे के भविष्य के बारे में हम सोचना है। लेकिन पार्टी छोड़ने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि वो राष्ट्रभक्त नहीं है, देशभक्त नहीं है। सिर्फ भाजपा ही ये डिसाइड कर सकती है क्या कि ये देशभक्ति, ये देशभक्त है।